रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था अब एआई सॉल्यूशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हाईटेक की जाएगी। इसके तहत अयोध्या में कई माध्यमों में लगे 10,000 सीसीटीवी कैमरे में एक सॉफ्टवेयर जोड़े जाएंगे। उसकी मदद से पल भर में ही किसी भी संदिग्ध तक पुलिस बेहद आसानी से पहुंच जाएगी। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस तकनीक से फेस रिकॉग्नाइजेशन आसानी से हो सकेगा। किसी भी संदिग्ध का स्केच सॉफ्टवेयर में डालते ही इसका सटीक लोकेशन पता चल जाएगी। संदिग्ध व्यक्ति कपड़े से भी पहचान की जा सकती है। सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों का चेहरा कैद होते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल रूम भी अलर्ट हो जाएगा। सुरक्षा को लेकर के यहाँ के थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से एक लगातार जो भी सुरक्षा योजनाएं हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जाता है, लगातार उसका उन्नयन किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेवराइन सिक्योरिटी पे टीदर ड्रोन के माध्यम से और जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी हैं और साथ ही साथ हमने विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन अपने सीसीटीवी कैमरों में भी किया हुआ है। एआई उसमें से एक है। एंटी ड्रोन सॉल्यूशन भी हमारे पास स्थापित है और हम सारी चीजों को देख करके वर्तमान परिदृश्य में जो सुरक्षा तंत्र है उसे तकनीक के माध्यम से उन्नत कर रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बरेली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार निशाना भी साधा। जो ओवैसी जो भारतीय जनता पार्टी को कसकस के पानी पी पी के गाली देते थे देश में, आज उन्हीं ओवैसी ने पाकिस्तान की कच्चा चिट्ठा खोलकर पाकिस्तान को पलट कर मारा है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादी देश है। अखिलेश जी के समय कुछ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, गुंडों का राज था, अपराधी जमीनों पर कब्जे करते थे, आम नागरिक त्रस्त था। ये समाजवादी पार्टी की उपलब्धि थी। देश से आतंकवाद को ख़त्म किया है और न केवल विदेशी ताकतें, अपने अंदर भी बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो देश को कमज़ोर करने का कार्य कर रही थी, उन पे भी सब पे अंकुश लगा है। ये घोटालों का देश समझने लगी थी दुनिया, ये घोटालों का देश है और यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। आज उसमें सब में बदलाव हुआ है, सोच बदली है, समाज की सोच बदली। अब उन्हें विपक्ष के लिए कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए वो अब इसी प्रकार की बातें करते हैं। बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने मोदी सरकार की 11 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई है। कहा कि ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्णिम काल है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और एसपी को निशाने पर लिया। कहा कि 2014 से पहले देश तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति में था। आज हमारी सरकार और हमारी सेना आतंकवाद को पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है और पूरा देश जानता है। चाहे मुंबई के ताज होटल पे हमले हो, कई जगह पर हमले हुआ करते थे, सेनाएं कहा करती थी, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधी रहती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज हम इसको पुरजोर जवाब देने का काम कर रहे हैं और हमारी सेना घर में घुसकर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया कर रही है। अखिलेश जी का 2012 और 17 के मध्य में जो कार्यकाल था, पूरा उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था। जगह जगह दंगे हो रहे थे, नौकरियों में खुलेआम लूट चल रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। गाँव में के 75 जनपदों में मात्र 4-5 जनपदों में बिजली भेजा जाती थी। 70 जनपदों के साथ भेदभाव करने का काम हो रहा था। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होते थे, उसको आजमगढ़, रामपुर, मैनपुरी और इटावा तक सीमित करने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि सपा का मतलब गुंडागर्दी, सपा का मतलब दंगा उनके कार्यकाल में हुए। माननीय न्यायालयों तक भी इस पर खुलेआम टिप्पणी करने का काम किया था। और राजा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सोनम समेत सभी आरोपी 8 दिन के रिमांड पर। सभी आरोपियों से आज आमने सामने पूछताछ की जा सकती है। क्राइम सीन रिक्रिएट करा सकती है पुलिस। सोनम रघुवंशी से इंदौर लाकर भी पूछताछ संभव है। हत्या के बाद 25 से 27 मई के बीच इंदौर में सोनम रुकी थी।
तो सोनम समेत सभी आरोपियों से पूछताछ की जा सकती है। आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ हो सकती है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सोनम का ऑर्डर और दूसरी तस्वीर है जहां पर राजा का जो मर्डर किया गया था उसके ये 4 आरोपी जिनकी सहायता सोनम की ओर से ली गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा की मर्डर मिस्ट्री, जहां पर सोनम को लेकर कई सवाल और इन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। प्लान ए फेल हो जाता है, प्लान बी में खूनी खेल बनाया गया। प्लान ए था कि पहाड़ी से नीचे राजा रघुवंशी को सोनम धक्का दे देगी फोटो खींचने के बहाने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्लान ए अंधेरे और बारिश की वजह से फेल हो जाता है तो प्लान बी पर काम किया जाता है और वार कर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। खबर है अम्बेडकर नगर से, जहां पर अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है कि चौछा दरगाह में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियां ध्वस्त कर दी गई हैं। बुलडोजर चलने से कब्जेदारों में हड़कंप मचा। कब्जेदारों को कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। तो कब्जेदारों को कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, अवैध कब्जा धारकों को कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद यहां से लोग खाली करके चले गए थे। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अवैध रूप से झुग्गियां बनाई गई थी, झोंपड़ियां बनाई गई थी। पहले उन्हें अल्टीमेटम क्योंकि दे दिया गया था और उसके बाद प्रशासन की ओर से इन झोंपड़ियों को तोड़ दिया गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध निर्माण पर यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चला। राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर। राजा की बहन का बड़ा खुलासा। राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी का बड़ा खुलासा। राजा की बहन ने सोनम की बेवफाई के खोले राज। राजा से फोन पर बात नहीं करती थी सोनम, ये सृष्टि रघुवंशी की ओर से कहा गया। सोनम की मां को पहले से राज के बारे में पता था। सोनम ने कहा था कि वो राजा के साथ बहुत बुरा करेगी। तो ये तमाम बातें सृष्टि रघुवंशी की ओर से कही गई हैं। सृष्टि रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी की बहन है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तो उनकी ओर से बयान दिया गया है। सोनम की मां को पहले से राज के बारे में पता था, ये सृष्टि रघुवंशी की ओर से कहा गया। बातचीत बहुत कम, मतलब स्टार्टिंग में तो बातचीत नहीं होती थी। ये कॉल करता था भैया और मैसेज भी करता था, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी, ना ही फोन उठाती थी। तो घर पे पता चला, उसने मम्मी को बोला कि फोन ही नहीं उठाती सोनम, तो मेरा उसको मतलब ही नहीं मुझसे, ना ही मेरे को पसंद करती है। तो फिर मम्मी ने उनकी मम्मी से बात करी कि सोनम बात क्यों नहीं करती है, पसंद ये क्या राजा। तो उन्होंने बताया कि वो ऑफिस जाती है, थक जाती है, इसलिए बात नहीं हो रही है, मैं उससे बोलूंगी वो बात करेगी। उसकी मम्मी के कहने पर उसने बात करना स्टार्ट करा सोनम ने। फिर तब भी बहुत कम बात होती थी दोनों की। हमको पता चला कि सोनम ने उसकी मम्मी से बात करी थी कि मुझे राज पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उनकी मम्मी ने बोला वो अपनी समाज का नहीं है, तुम समाज में शादी करना, और अपने उसका भी नहीं है, मतलब वो उनके यहाँ एम्प्लॉय है और तुम कहाँ वो कहाँ, तो अपने उसका लेवल का भी नहीं है, तुम अपनी समाज में शादी करो, हम अच्छे घर शादी करेंगे। तो सोनम ने उनको उसकी मम्मी को बोल दिया था कि अगर आप मेरी राज से शादी नहीं करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात हमको अभी 2 दिन पहले ही पता चली है, मतलब आस पड़ोस वालों ने बताई है हमको, उनके परिवार वालों ने, कि उन लोग घर इस बात को लेके झगड़े भी हुए 2-3 बार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।